आपका आज से ही आप कर सकते हैं। यहां से जाने के बाद वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा सरकार से हमको बात करना पड़ेगा कि इस देश में आचार संहिता लगा हुआ है। सरकार से नहीं, हम अपने लोगों से बात करेंगे कि आचार संहिता लगा हुआ है। हमारे लोग जो है वेरिफिकेशन जो जिनका होगा, तो ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल कोई आदमी फेंक जहर जाए। तो हमारे लोगों वेरिफिकेशन करने के लिए गोदाम पर जाएंगे। कोई पार्टी पॉलिसी वाला आदमी किसी पार्टी के नाम से आचार संहिता को उल्लंघन के नाम पर हो सकता है फंसा दे। तो हम तो चाहेंगे कल से हमारा वेरिफिकेशन शुरू हो जाए, कल से नहीं परसों से शुरू हो जाए। लेकिन आचार संहिता लगने के कारण इसका डिस्कशन हम लोग आपस में कर ले, कल करेंगे इस पर कि कब से होगा। ये अभी जो प्रशिक्षण शिविर स्टार्ट हो गया तो समझिए कि अभी से आपका पावर हो गया कि वेरिफिकेशन किया जाएगा अभी से। लेकिन देश में, पूरे देश में आचार संहिता लगा हुआ है। तो कहीं न कहीं हमारे गोदाम में जो मजदूर काम करते हैं या वेरिफिकेशन अधिकारी जो बन के जाएंगे, किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हो या नहीं जुड़ा हुआ हो, वहां के पॉलिटिकल लोगों को लगेगा कि यहाँ पर प्रचार करने आया है, हमको वोट कम दिलावेगा, इसको दिलावेगा, तो हमारे लोगों को फंसा सकता है। इस पर मात्र डिसिप्लिन इलेक्शन है। उन्होंने कहा कि फिर चुनाव करें। उपस्थिति है जो नहीं रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम हैं ऐसा नहीं रहेंगे, है ना? यह कम बात में बहुत बात हो गया, है ना जी सर। मंत्री कोई भी बने, प्रधानमंत्री कोई भी बने, एमपी कोई भी बने, माल विधान सर्विस संघ का तो महामंत्री हम ही रहेंगे बेटा। तो मंत्री एक दिन आकर के कुछ कह दिया, उसके बारे में तुम सोच रहे हो, तो तुम्हारा बाप रोज कहता तो नहीं समझ में आता है। अगला सवाल पासवान साहब से। मेरा चरणों में पसंद है कि नमस्कार। मैं बरगढ़ रोड उड़ीसा से, बरगढ़ रोड रेलवे साइडिंग उड़ीसा से बोल रहा हूँ। 2007 साल में हमारे वहाँ जाके पासवान साहब हमारे एक मीटिंग भी किए थे और सब कुछ मालूम है। साहब ये मेरे को बोल रहा है कि भारत सरकार जो नोटिफिकेशन में लिखा है, हर जगह माल जहां भी जाएगा और आएगा वो लोडिंग और लोडिंग होगा। हमारे यहाँ साहब कंडक्टर लोग माल लोडिंग नहीं कर देते हैं, डायरेक्ट ट्रेन से ट्रक में लोड करके ले जाते हैं। अगर हम कुछ बोलेंगे तो ये लोग बहुत जुलूम करते हैं साहब, उसका क्या प्रतिकार है साहब? बरगढ़ माल गोदाम से आप आए हैं, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, बरगढ़ में जो मेरा स्वागत हुआ अद्वितीय था, इसमें कहने की बात है। संपर्क जुड़ा था, बीच में कट, है ना? इसलिए और यह बहुत क्रांतिकारी नेता है और हमको ऐसा लगता है कि हम तो 98 से लड़ाई लड़े, शायद हमसे बहुत पहले से लड़ाई लड़ रहे हैं मालगुना। तो जो क्या कर सकते हैं हम, उसके लिए लेटर आया हुआ है। हम आपसे निवेदन ही नहीं, आदेश भी देते हैं, वो लेटर ले लीजिए आप आकर के। सभी जितना भी जुड़े हुए लोग हैं, हमारे अधिकारी पदाधिकारी या कोई भी ऐसा बुरसेट नहीं है, क्या क्या हमको अधिकार मिला है वो सब दस्तावेज में, क्या रेल मंत्री दिया है, क्या जीएम दिया है, क्या बोर्ड अध्यक्ष दिया है, और हम क्या क्या कर सकते हैं उसका एक्सप्लेन कर लीजिएगा। आपको, आप खुद इतने ताकतवर उससे हो जाएंगे कि आपको कोई हिला नहीं सकता है। आप जो चाहें सो कर सकते हैं। लेकिन और सबसे बड़ी बात है कि बरगढ़ में तो कोई हिल ही नहीं सकता है। वहां तो संगठन हमारा बहुत मजबूत है, वहां का सभी श्रमिक एक साथ है। लेकिन उसका मार्गदर्शन जो आप कर रहे हैं थोड़ा सा छोटा दायरा में हो रहा है, और बड़े सागर में आप जुड़े थे, बीच में किसी कारणवश हो सकता है आप स्वस्थ हो या कोई भी हो या किसी बहकावा में आ गए हो, या आपको ऐसा लगा होगा कि मैं बहुत सीनियर हूँ
बहुत पहले से लड़ाई लड़ रहा हूँ, इसलिए मंत्री जी से क्या मिलना है या क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी क्या लेना है, क्या दस्तावेज है, क्या डॉक्यूमेंट है। तो इसलिए अगर आप 2016 में किस्मोडियम हल आते की समस्या का समाधान मनोज सिन्हा किया था, जो बचा था 2017 में राजन गुहाई कर दिया था, और कुछ बचा था तो 21 जनवरी 2017 को इस देश का होम मिनिस्टर कुछ कर दिया था। तो जो बचा कुचा था इसी साल कितना 21 तारीख था, 21 जनवरी को रेल राज्य मंत्री ने हमारा निवेदन में कर दिया है। वो डॉक्यूमेंट आप चंदा मत दीजिए, हमारे साथ नहीं रहिए, आप जहाँ भी रहिए हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं ना हैं, लेकिन हम आपके साथ हैं, ये आप विश्वास रखिए और दस्तावेज के माध्यम से आप इस कार्य को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। एक और सवाल है। हेलो, এবার শুনি ডি গ্রুপের স্যালারিটা কত? মানে বিভিন্ন স্যার আমাদের বিভিন্ন ভাবে বলছে তো বুঝতে পারছেন না। ग्रुप डी वाले का सैलरी क्या होगा ये जानना चाहते हैं। हर आदमी अपना अपना बात को रखता है, हंसना नहीं है। नहीं, सही बात है। जब बेटा होगा, हेलो या इधर ध्यान दो, जब यह तय होगा कि किसका क्या सैलरी होगा और सरकार से जब एग्रीमेंट हम लोग करने के लिए बैठेंगे तो विश्वास रखो कि गवर्नमेंट का जितना मिलता है उससे दुगना जरूर कराएंगे। देखी और अरुण कुमार पासवान द्वारा भारतीय रेल माल गोदाम की तकदीर देखी, तकदीर देखी। दोस्तों, ना होश लेना इरादे बदल रहे हैं लोग, थके थके हैं फिर भी चल रहे हैं लोग। आज आप सिर्फ मलाई खाने के लिए ताली मारते हैं। अरुण हमारे पिताजी, जो हमारे कोई कहते हैं कि ये राष्ट्रपिता है, तो हमारे ये भविष्य का पिता है, हमारे आने वाले भविष्य का पिता। ये यूनियन उतने दिन से लड़ते हुए आ रहे हैं और हम लोग को भरोसा दिए हैं कि आप लोग, दुनिया में धरती में सबका कंपटीशन होता है, लेकिन एक आदमी कभी भी भला और बुरा नहीं चाहता है। वो बुरा नहीं चाहता है जो कहते हैं कि बाप और माँ, और इन्होंने हम लोग का मर्तबा दिया है कि हम तुम्हारे वालिद हैं, हम तुम्हारे बाप हैं, तो ये हम लोग को कभी धोखा नहीं देंगे। इसलिए मैं कहता हूं फिर कि हमने कांटों को भी नरमी से छुआ है यारो, हमने कांटों को भी नरमी से छुआ है यारो। लोग बेरहम हैं जो फूलों को मसल देते हैं। हमारे अंशुमन बनर्जी जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हिम्मत दिया, हम लोग को हौसला अफजाई किया। मैं मोहम्मद जाहिद अंसारी, आसनसोल डिवीजन जसीडी माल गोदाम का, मैं वहां से हूं सर। और हमारे अंशुमनता ने हम लोग को हौसला दिया कि आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। जाहिद जी हौसला रखिए, आपको यकीनन, और हम लोग उस बात को 100 नहीं बल्कि 500% सत्य मान लिए हैं। क्योंकि इसलिए मान लिए हैं क्योंकि यूनियन, अगर हम लोग किसी एक वैकेंसी के लिए किसी को अगर पैसा देते हैं तो वो होने का चांस नहीं रहता है। लेकिन हम लोग आए हैं कहां से? यूनियन के तरफ से आए हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि